श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र देसी घी की आपको 7 बिंदियां चुपचाप लगा करके आ जानी है। पूज्य गुरुजी ने कहा आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। ये सावन का महीना है, ये मेरे महादेव का महीना है। जो भक्त पूरे सच्चे मन से अपनी कामना कहकर इस उपाय को कर लेगा, सावन खत्म होने से पहले मेरा बाबा उस पर कृपा जरूर बरसा देगा। आपके घर की सारी समस्याएं तो खत्म होगी ही होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। चाहे आपके घर में धन पैसे कर्जे को लेकर के समस्या आ रही हो, किसी की उन्नति नहीं हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपके घर में समस्याओं पे समस्या, प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई झगड़ा है, किसी ने कोई प्रशासनिक कार्रवाई कर दी है, कोई झूठा केस लगा दिया है, घर की सारी समस्याओं का उपाय है। मात्र आपको ये एक उपाय जरूर करना है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है। ये होगा कि अगर आपके घर में धन की आवक एकदम से रुक गई है, पैसा आते आते रुक जाता हो, मतलब नहीं आता है, पैसे की आवक कम हो गई है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, या फिर कोई कर्ज है चुकता नहीं हो रहा है, खर्चे, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि बचता कुछ भी नहीं है, या फिर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है। पूज्य गुरुजी ने कहा अटका हुआ पैसा तक आपको मिल जाता है। मात्र ये छोटा सा उपाय इस सावन के महीने में कर लेना एक बार। जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि, जो एकादशी पड़े, जो अमावस्या पड़े, जो पूर्णिमा पड़े, जितनी भी विशेष तिथि हैं उनमें से किसी भी एक विशेष तिथि के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से घी, ठीक है। चतुर्थी तिथि मिल जाए, चतुर्थी को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गणेश जी का दिन है। आपको लेना होगा घी। जो भी घी लोगे कोशिश करना ये होना चाहिए गाय का घी, है ना। चाहे 1 बूंद आप लो, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए, मात्र 1 बूंद आपको देसी गाय के घी की चाहिए। और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। देखिए, लाल चंदन अगर आपके पास में ओरिजिनल नहीं है तो आप मंदिर का चंदन ले लेना। गुरुदेव ने कहा कि जब भी आप मंदिर से कोई भी चीज लो, चाहे चंदन लो, चाहे कुछ भी लो, उसका 1 रुपया या 2 रुपया या 5 रुपया 10 रुपया जो भी आपसे बंद पड़े उसका मूल्य चुकाकर उसकी दान पट्टिका में रख करके जरूर आया कीजिए। तभी जाकर के आपको आपके उपायों का संपूर्ण फल प्रदान होता है। 1 बूंद गाय का घी, थोड़ा सा लाल चंदन और साथ ही साथ 1 दीपक गाय के घी का गोलबाती का। इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। 1 लोटा शुद्ध जल लेना मत भूलिएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है, ठीक है। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना आपको करना है वो कर लेना, क्योंकि सावन का महीना है। आप सबसे पहले महादेव की पूजन करेंगे। उसके बाद में जो 1 लोटा जल आपने लिया है अपनी कामना को पूरा करने के लिए, उपाय के लिए, उसका आधा जल आपको समर्पित करना होगा माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और बाकी का आधा जो जल है वो आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। पहले जब आप इस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर दें, उसके बाद में आपने जो लाल चंदन और घी लिया है, इसी घी के अंदर आपको उस लाल चंदन को मिला लेना है, ठीक है। और जो अब की बार घी और लाल चंदन का चंदन मिलेगा, इस चंदन का लेपन आपको महादेव जी की शिवलिंग पर, जो विशेष स्थान होता है ये खाली वाला स्थान, इस खाली स्थान पर अच्छे से लेपन करना है। माता अशोक सुंदरी और हस्तकमल के बीच में ये जो खाली स्थान होता है, इस जगह पर आपको अच्छे से इसका लेपन करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब आपका पूरा अच्छे से लेपन हो जाए, बाबा से विनती करके, कामना करके, इस जगह से थोड़ा सा चंदन निकाल करके आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। माता रानी से विनती करना, कामना करना, और कामना करके जब आप इस चंदन को वापस लेकर के आएंगे तो चंदन के साथ में महादेव की शिवलिंग से बाहर निकलते समय चौखट पड़ेगी। इसी चौखट पर आपको दाहिने हाथ की तरफ, देखिए जब आप बाहर निकलोगे तो उल्टे हाथ की तरफ, जब आप अंदर जाओगे तो सीधे हाथ की तरफ, इस तरफ में आपने जो 1 दीपक लिया है उसे अपनी कामना कह करके लगा देना। और घर ला करके जो चंदन आपने लिया है उसकी 7 बिंदियां अपने मुख्य द्वार पर, अगर आप नौकरी के लिए या फिर अपने व्यापार के लिए किसी के लिए कर रहे हो तो अपने व्यापार के गेट पर 7 बिंदियां आपको अपनी कामना कह करके लगा देना है। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी।
पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि नौकरी के लिए काफी समय से तलाशी कर रहा है लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही है, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, ठीक है ना, कोशिश बहुत कर रहा है, इंटरव्यू में भी जा रहा है लेकिन इंटरव्यू भी पास नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने कहा खास करके नौकरी के लिए है। अगर आपका कोई बिजनेस, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, उसमें तरक्की करनी है तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन के महीने में किसी भी दिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके लिए लेना होगा सबसे पहले पीला चंदन, थोड़ा सा 1 चुटकी पीला चंदन लेना है और 1 चुटकी ही लेना होगा आपको लाल चंदन, ठीक है। गिन करके 5 बेलपत्र आपको लेने हैं। अब तो शायद आपको याद आ गया होगा कौन सा उपाय है। और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का, इन्हें लेकर के भोले बाबा के मंदिर में पहुंच जाना शिवलिंग के पास। और ऊपर वाला भी उपाय आप इसी के साथ में कर सकते हैं। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है वो भोले बाबा की शिवलिंग पर आप समर्पित करोगे। किनके नाम से? बस नाम ध्यान देना, रंगेश्वर महादेव के नाम से। रंगेश्वर महादेव के नाम से यहां पर पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। थोड़ा सा लाल चंदन आपको यहां पर लेना है और इसी लाल चंदन की 7 बिंदियां आपको शिवलिंग पर, जो ये जलाधारी होती है ना, इस जलाधारी पर कहीं पर भी 1 2 3 4 5 6 7 कहीं पर भी 7 बिंदियां आपको लाल चंदन की लगा देनी है। उसके बाद में आपने जो पीला चंदन लिया है उसी उंगली पर आपको पीला चंदन लेना है और अपनी कामना कह करके पीले चंदन की 5 बिंदियां माता अशोक सुंदरी पर लगा देनी है। अब तो याद आ गया होगा 12 बिंदी वाला उपाय है ना, यहां पर 5 बिंदियां लगाना। उसके बाद में जो भी चंदन आपके पास में शेष बचता है उस चंदन की 1-1 बिंदी इन 5 बेलपत्रों पर आपको लगानी है और 1-1 महादेव की शिवलिंग पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में रहे। जैसे एक ऐसे समर्पित कर दी, एक ऐसे समर्पित कर दी, एक ऐसे करके समर्पित कर देना, एक ऐसे करके समर्पित कर देना और एक ऐसे करके समर्पित कर देना। सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में रहे। बाबा से विनती करके, कामना करके दाहिना हाथ इसके ऊपर रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके विनती करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी किस्मत के रास्ते चमका ही देगा। आपकी नौकरी भी लगेगी, साथ ही साथ आपका व्यापार भी उन्नति पर जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की और यह आपके परिवार के लिए है ना। जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को नहीं छोड़ा उन सभी के लिए ये सबसे ज़्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। सावन के महीने में जो विशेष तिथि पड़े, चतुर्थी पड़ जाए, पंचमी पड़ जाए, अष्टमी पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए या फिर प्रदोष पड़ जाए, शिवरात्रि पड़ जाए, अमावस्या पड़ जाए या फिर पूर्णिमा पड़ जाए, इन खास विशेष दिन पर आपको ये उपाय करना है। किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, बात बात पर आपके घर में क्लेश होता है, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर के चाचा मामा ताऊ मौसा मौसी में किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, साथ ही साथ किसी ने अगर आपके ऊपर झूठा केस लगा दिया है, कोई प्रशासनिक कार्यवाही आपके ऊपर चल रही है ना, प्रशासनिक कार्रवाई, पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 21 दिन आप भोले बाबा को दे देना, फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। इसके लिए आपको 5 चीजें चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आपको लेना होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा 1 शमी का पत्ता, यहां से तोड़ना, ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। उसी के साथ में आपको चाहिए होगी मात्र 1 दूर्वा, चाहे कितने भी गांठ के ले लेना, देसी दूर्वा लेना है। 1 लेना है आपको कनेर का फूल, जो पीला कनेर का फूल होता है ये, और 1 लेना होगा आपको चावल का दाना, है ना, मात्र 1 चावल का दाना। ये 5 चीजें, बेलपत्र, शमी का पत्ता, 1 दूर्वा, कनेर का फूल और 1 चावल का दाना। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। जो पूजा पाठ की चीजें आपको इसके अलावा चाहिए, पूजा की थाली वो ले लेना। इसे लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्री का पेड़ है, पौधा है, गमले में लगा हुआ है ना, तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हो। बेलपत्र पेड़ के नीचे की ही मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कोशिश करना कि जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, जलाधारी बना सको तो बनाना, नहीं तो इस लिंग की आकृति को बनाना, इसी का पूजन करना, इसी के ऊपर चंदन कुमकुम सब कुछ लगा देना।
साथ ही साथ एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा देना। उसके बाद में जो आपने 5 चीजें ली है, उन 5 चीजों को अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कहकर भोले बाबा की शिवलिंग पर यहां पर आपको समर्पित करना है, ऊपर ही ऊपर। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से विनती करना, कामना करना जिस कामना की इच्छा के लिए आप आए हो, और कामना करने के पश्चात इन्हीं 5 चीजों को आपको वापस उठा लेना है। इस चीज का ख्याल रखना। और उठा करके 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, इसी जल से आपको इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ये जो 5 चीजें आपने ली है, इसे किसी भी लाल कपड़े के अंदर बांध करके अपने घर में आपको 21 दिन तक रखना है। और 21 दिन के पश्चात किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इसे प्रवाहित कर देना। अगर वो आपके घर में दूर है तो आप किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के अपनी कामना करके रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा, फैसला चाहे कैसा भी हो आपके पक्ष में ही आएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।